नमस्कार, बहुत स्वागत आपका महुआ मुहिम में। मैं हूं राकेश पाठक। हमारे देश में आस्था पर अंधविश्वास भारी है। बाबाओं के पाखंड के चक्कर में लोग बड़े ही आसानी से आ जाते हैं। डॉक्टर से बीमारी का सही इलाज कराने के बजाय वो इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और काफी पैसे भी लुटा बैठते हैं। दूसरी तरह उनकी बीमारी भी बढ़ती जाती है। आज हम आपको ऐसे ही पाखंडियों से मिलवाएंगे जो गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। तो अक्सर हाँ, इस तरह की तस्वीरें बनती हैं हमारे आसपास। खास करके पहले ये कहा जाता था कि ये जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि साहब ये तो शहर के आसपास भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरह की जो के अंधविश्वास जो हैं उससे अपने आप को दूर नहीं रख पाते, और ऐसा ही कुछ नज़ारा बनता भी है। तफसील से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद चर्चा भी करेंगे। बाबा की मिट्टी खाओ, सारे रोग भगाओ। नीम वाली मां का प्रसाद पाओ, दुखों को दूर भगाओ। बिकाऊ अंदाज की ये बोली आपके लिए नहीं है। गली, चौक, चौराहों पर आपने मार्केटिंग की ऐसी मौखिक अदाएं खूब सुनी होंगी। अपने सामान को बेचने के लिए अदाओं का यह सहारा आम है, पर जो बोली हमने अभी लगाई है वो आम नहीं, बेहद खास है, क्योंकि इसमें चीजों की बिकवाली नहीं बल्कि अंधविश्वास की बोली लगी है। जी हां, आपके अंधविश्वास को खरीदने वाले ढोंगियों का इन दिनों बोलबाला है। पहले मिलिए इस बाबा से। इनका दावा है कि इनकी मिट्टी सभी रोगों को भगा सकती है, सिवाय लकवा और कैंसर के। मिट्टी वाले इस बाबा का बाजार मधुबनी में लगता है, जहां ये बाबा भोले भाले लोगों को मिट्टी का प्रसाद देकर उनके रोग भगाते हैं। आडंबर का स्वांग रचने में ये बाबा माहिर है। फूल पत्ती और अगरबत्ती के सहारे मिट्टी वाला ये बाबा अध्यात्म का पूरा प्रपंच रचता है, मंत्र पढ़ता है और आखिर में मिट्टी के चूर्ण को संजीवनी की तरह रोगियों में बांट देता है। बाबा का दावा है कि उनकी मंत्रित मिट्टी बड़े से बड़े रोगों का दुश्मन है। कौन कौन इलाज करे छे? पेट में दुईटा रोग के नहीं छू, फूटल कैंसर आ लकवा के नहीं हम छोड़ाब। अच्छा। और बकिया जे दुख लगाब से छोड़ा के जाओ। और दादे छथिन भगवती। दावे और भी हैं। लाल जोड़े में थिरक रही ये महिला भी खुद को जगदम्बा चंडी का अवतार बताती है। लखीसराय की ये महिला भी आम लोगों का आध्यात्मिक अपहरण करने में पारंगत है। उल जलूल तमाशों के जरिए इसने भी मजमा लगा लिया है। माँ भगवती के नाम पर हैरती हरकतों का असर देखिए कि लोग भी इसे माँ का अवतार मान बैठे हैं। दीनहीन की तरह इस ढोंगी औरत के सामने हथजोड़ी का सिलसिला चल निकला है। लोग अपने दुख से निजात पाने की खातिर इस औरत के सामने समर्पण कर चुके हैं। तमाशे का मजमा लगाने वाली ये ढोंगी महिला दावा करती है कि वो अंधे को आग दे सकती है, कोढ़ियों को काया दे सकती है और बांझों को संतान। अंधा को आंख देना है बेटा। अच्छा। कोढ़ी को काया देना है। अच्छा। निर्वंश जो बांझ है बेटा, पूरा संतान देना है। निर्धन के धन देना है। जो बालक है बेटा उसको संतान देना है। जो सारे संसार है बेटा उसको शीतल बरसाना है, पान फूल बरसाना है। नीम की शाखों को हाथ में लेकर ढोलक की ताल पर थिरकने से आंखों में रोशनी आ जाएगी क्या? सिर को बेतरतीब झटकने से कोढ़ियों को काया मिल जाएगी क्या? खुद को मां का अवतार घोषित कर देने से नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा क्या? मंत्र फूंक कर मिट्टी खिलाने से मुसीबतों को मात दिया जा सकता है क्या? यकीनन नहीं, सरासर नहीं। पर अध्यात्म के नाम पर लोगों को पंगु बनाने की साजिश थम कहां रही है? आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं। आखिर कब तक
लोग अध्यात्म के नाम पर ऐसे ढोंगियों के आगे खुद को समर्पित करते रहेंगे। मधुबनी से अभिजीत कुमार के साथ लखीसराय से रंजीत, महुआ न्यूज। तो जरा इन तस्वीरों को आपने देखा और जिस तरीके से आपके आसपास इस तरह के लोग एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कहीं हमारा भी जो विश्वास है वो इस कदर उसको धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते अंधविश्वास के उस दायरे में फंस जाता है जहाँ पर आप अपने आप को खो देते हैं, आप अपने सारे लॉजिक खो देते हैं, सारे तर्क खो देते हैं और फिर आप वैसे शख्स के शरण में चले जाते हैं जो कि आपसे कम तर्क रखता है लेकिन आपसे ज़्यादा प्रभाव रखता है और उसका जो दावा रहता है वो कितना खोखला होता है या उसको वो कितना मजबूत होता है, इसको भी हम और आप बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन चूंकि चमत्कारों को देखना और चमत्कारों में फंसे रहना शायद हमारी एक जीवन शैली का अंश है, हिस्सा है, लिहाजा हम इस तरह की घटनाओं को इग्नोर नहीं कर पाते। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर BR सूद साहब जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से, उनसे चर्चा करेंगे इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं। डॉक्टर सूद, बहुत स्वागत आपका मुहिम में। ये आपने ये खबर सुनी होगी, देखी भी होगी, जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बाबा है जो ये दावा करता है कि वो मिट्टी से लोगों का इलाज कर सकता है, दूसरी तरफ एक महिला है जो कहती है कि उसके पास सारे दुखों का, सारे रोगों का उसके पास दवा है, उसके पास जो है वो इलाज है। इस तरह के बाबाओं का या इस तरह की जो तथाकथित जो देवियां हैं, इनका क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस तरीके से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं लेकिन फिर भी हम कहीं अंधविश्वास में जकड़े नजर आते हैं। देखिए, ये कोरा अंधविश्वास है। मिट्टी से कभी भी इस तरह की किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं है, बल्कि मिट्टी खाने से हर तरह की बीमारियां फैलती हैं, पेट की बीमारियां फैलती हैं। तो इस तरह के बाबाओं से बचना चाहिए और ये लोग समाज के लिए कलंक हैं और समाज को भ्रमित करने की पूरी कोशिश करते हैं। सिर्फ अनपढ़ लोग, जो भोली भाली जनता है, इनके पास जाती है और इनकी बातों में, मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उन्हें लगता है कि वाकई इलाज संभव है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन तरह के लोगों से हर तरह से बचना चाहिए। डॉक्टर सूद, यकीनन बचना चाहिए, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब जो व्यक्ति जो यहाँ तक पहुँचता है, या तो वो ऐसा दूर दराज के इलाकों में इस तरह के बाबाओं की पैठ ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, या फिर ऐसे लोग जो कि हर जगह हर दरवाजे पर देख चुके हैं और उसके बाद फिर ये इस तरह के तथाकथित बाबाओं के या जो देवियां हैं उनके शरण में जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्या ये सिस्टम जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, या चाहे हम जागरूकता के स्तर पर बात करें, चाहे वो हम स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर बात करें, ऐसा लगता है कहीं कुछ बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग स्टेट में नहीं दिखाई देता। यही वजह है कि लोग भी परेशान होकर के ऐसी बाबाओं की शरण में जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब आदमी अपना इलाज कराने की कोशिश करता है और उसको इलाज नहीं मिल पाता, जब वो इलाज कराता है वो भी लोकल डॉक्टरों के पास जाता है, वो भी कितने पढ़े हैं, कितने अनपढ़ हैं, या उनके पास कितनी सुविधाएं हैं, सुविधाओं का अभाव होगा। डेफिनेटली ये लोग किसी बड़े अस्पताल में नहीं जाते हैं जहाँ बड़े डॉक्टर इनको मिल सकें, पढ़े लिखे डॉक्टर मिल सकें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट हो सके और उनको अपने सवालों का सही जवाब नहीं मिलता। जब आदमी परेशान हो जाता है तो जो भी आदमी उन्हें एक उम्मीद की किरण देता है कि शायद यहाँ पर कुछ इलाज हो जाए, वह आदमी उस तरफ रुख कर लेता है। यही अंधविश्वास का कारण बन जाता है। उसको एक तिनका लगता है कि भाई तिनके का सहारा उसको महसूस होता है और शायद वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो देखा जाए, बेसिक बातें तो गलत हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह बाबाओं का पर्दाफाश करे, उन पर एक्शन ले और प्रॉपर मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए। मेडिकल की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, पेशेंट्स के पास प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि उनको बीमारी का कम से कम पता चल जाए। हर बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। हर बीमारी संभव भी नहीं है कि ठीक हो जाए। कुछ बीमारियां लाइलाज आज भी हैं, हो सकता है आने वाले में 100 साल में, 200 साल में उन बीमारियों का इलाज संभव हो। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज संभव नहीं है। उन पर ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना शायद आप कुछ कर सकते हैं।